में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के उस एक मामले की जिसको लेकर के पिछले 13 दिन से ये कह सकते हैं कि राजस्थान की राजनीति में एक सियासी रंगत अब दिखने लगी है। पहले ये कहा जाता था कि कोई पक्ष में बोलेगा नहीं बोलेगा, लेकिन अब कांग्रेस सरकार से मांग कर रही है कि आनंद पाल के मामले में अब सरकार को कदम उठाना चाहिए। सरकार की खामोशी कांग्रेस की नजर में कई तरह के सवालों को जन्म देती है। दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि कांग्रेस इस पर सियासत कर रही है। सियासत है नहीं है, लेकिन फिलहाल यह कहा जा सकता है कि आनंद पाल के बॉडी को अभी भी अग्नि का इंतजार है। जब तक उसका दाह संस्कार नहीं होगा तब तक, क्योंकि बॉडी होती है, वो मरने के बाद में ना वो मुलजिम है ना कोई वो गैंगस्टर है, वो एक साधारण एक नागरिक कह सकते हैं कि जिसकी बॉडी इस वक्त वहां पड़ी हुई है, जिसे अंतिम संस्कार का इंतजार है। अब लगता है कि कोई ना कोई कदम उठा करके इसका डिस्पोजल होना चाहिए, लेकिन क्या वास्तव में ये सियासी पेच में फंसा हुआ है अंतिम संस्कार, या इसकी वजह कोई और है? इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और चर्चा हम करेंगे कि क्या इसके सियासी मायने हो सकते हैं। सचिन पायलट का बयान, इससे पहले अशोक गहलोत का बयान कि सरकार को कोई कदम उठा करके रास्ता निकालना चाहिए। चले हम फिलहाल उन नेताओं के बयान आपको दिखाना चाहेंगे, सचिन पायलट को भी, कि वो क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर, क्या उनकी मांग है, राजपूत समाज के नेता क्या कहते हैं, और फिर हमारे पैनल पे लौटते हैं। हमारे साथ विष्णु कुलवाल जी बीएसपी नेता इस वक्त हैं, आलोक भारद्वाज जी भाजपा नेता हमारे साथ में हैं। तो जरा एक बार सुनिए कि क्या कहा जा रहा है नेताओं के द्वारा। राजस्थान के अंदर पिछले 12-13 दिन से जो गतिरोध पैदा हुआ है, जो आपस में टकराव की स्थिति पैदा हुई है, इसको सुलझाने के लिए अभी तक कोई ठोस पहल सरकार ने करी नहीं है। और मैं मानता हूं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था हो या इस प्रकार का टकराव जब पैदा होता है तो उसका समाधान ढूंढने की पहल सरकार को करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी ने अब तक इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया दी नहीं है। बात कर समस्या का समाधान निकालना चाहिए। और इस प्रकार कब तक चलता रहेगा? ये प्रदेश में विकास हो, जो रोजगार पैदा हो, निवेश हो, तब होगा जब यहाँ पर शांति रमन हो। और लोगों पर आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, सबसे पहले जिम्मेदारी उनकी बनती है कि कैसे समस्याओं का समाधान निकाला जाए। देखिए, सरकार द्वारा प्रायोजित ये इस तरह से है, और उसमें अगर मीडिया भी भागीदार होने लग जाता है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। जो भी कुछ परसों के दिन ताकत दिखाई गई शासन के, प्रशासन के लिए चिंता का विषय था। पूरी सरकार इस बारे में चिंतित थी कि मैं वहां क्यों जा रहा हूं। मैं इसलिए कि साहब वहां पर लाश की दुर्गति हो रही है और प्रशासनिक अमला बात समझने को, सुनने को तैयार नहीं है। जो बर्फ था, जो बीच में वो आइस ब्रेकिंग के तौर पर एक काम संयुक्त संघर्ष समिति, जिसके अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाड़ा हैं, जिनको संयुक्त तौर पर मुझे दलाल बताने की कोशिश की, और कहने वाले लोग वो हैं जिनकी खुद की कुछ हैसियत नहीं है। वो लोग जो मेरी थाली में जूठन चाट कर बने हुए लोग उसी थाली में छेद करने का जो प्रयास कर रहे हैं। उनको कौन सा मौका छोड़ा? जिस चीज का पता होता है, किसी शहर से लेकर के प्रांत तक का विषय, तो ये होने वाला है, उसको मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं। अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और जनता ने बहुमत के साथ भेजा 181 सीटों के ऊपर जिता कर। जनता को विश्वास है केंद्र में मोदी जी की, राजस्थान में, और 50-55 साल तक कांग्रेस के निरंकुश शासन को राजस्थान की जनता ने पूरी क्षेत्र देखा है। हर विषय पर लेते हुए आज एक सकारात्मक दिशा में कई विकास को अपना केवल आधार बना करके सरकार काम कर रही है। और अलग अलग स्कीम जिसमें कैसे मंत्योदय के माध्यम से लोगों को उठा इसमें, और सब एक शांति का वातावरण है। लॉ का पूरा इंडेक्स बता रहा है क्राइम का, तो लगातार क्राइम रेट सब क्षेत्रों में लगातार कम होती जा रही है। हम इस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, अभी आपने सुना क्या कहा जा रहा है। सचिन पायलट का साफ कहना है कि वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है, शासन और प्रशासन में वो लोग बैठे हैं, संचालन उन्हीं के हाथों में है, उन्हें कोई रास्ता निकालना चाहिए। किसी पे आरोप लगाना बहुत सहज है, लेकिन उसका हल निकालना बहुत जरूरी है। हम भी चाहते हैं कि उस बॉडी का डिस्पोजल होना चाहिए। लोकेंद्र सिंह कालवी, जो राजपूत समाज के नेता हैं, वो भी कह रहे हैं कि प्रशासन को समझना चाहिए, मांगों पे चर्चा करनी चाहिए। खैर, चलिए, अपने अपने डपली, अपने अपना राग, अपने अपने दावे, अपने अपनी बात। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसमें बेवजह इसमें राजनीति कर रही है और हमेशा लाशों पर रोटी सेकती आई है।
चले हम चर्चा शुरू करेंगे। कुलवाल साहब, मैं आपसे मुखातिब हूंगा कि आनंद पाल सिंह के 13 दिन निकल चुके हैं उसके एनकाउंटर के बाद से। उसकी बॉडी रखी हुई है, ना 2 कदम इधर से आगे बढ़ा जा रहा है, ना इधर से आगे बढ़ा जा रहा है। आखिर कोई तो हल होगा कि जिसके जरिए कुछ होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बॉडी का डिस्पोजल किसी भी राजनीतिक बयानबाजी या गुटबाजी या कहें कि राजनीतिक देशता से ऊपर उठ करके हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति ये कहती है कि अगर कोई मुर्दा होता है और जिसके को आगे पीछे होते हैं तो एक समाज पे भी कलंक है कि उसका डिस्पोजल हम नहीं कर पा रहे। देखिए योगेंद्र जी, ये आनंद पाल जी का जो मामला है ये कोई अभी लेटेस्ट कोई मामला तो है नहीं, है बहुत पुराना मामला है। और सवाल है कि जो अभी 13 दिन पहले जो एनकाउंटर हुआ, वो जिस ढंग से एनकाउंटर हुआ उसका परिवार उसकी जांच की मांग कर रहा है। देखिए आनंद पाल सिंह भी, मैं ये सीधा सीधा कह दूं कि ये किसी पार्टी से जुड़े हुए थे, इसमें भी ये बात सच्चाई है। और सवाल है कि अब इस बातों को सबको बंद करके एक ही बात करनी चाहिए कि जिस ढंग से 13 दिन से शव पड़ा हुआ है, ऐसा कोई सरकार और इनके परिवार के बीच बैठ के ऐसे कोई मध्यस्थता निकले जिससे इस जो रखा हुआ शव है इसका दाह संस्कार किया जाए। देखिए किसी व्यक्ति के मरने के बाद उस पर राजनीति करना ठीक नहीं है, मगर मैंने कल एक ऑडियो देखा मैंने टीवी चैनल पे, जब से मुझे लगा कि शायद इसके अंदर कुछ और भी कुछ कारण लगते हैं इसके पीछे। सवाल है कि एक ही चैनल इसको दिखा रहा है, बाकी वो चैनल किसी ने कुछ नहीं कहा। और जिन लोगों की आवाज है, चलिए मैं एक बात कुलवाल साहब में रोकना चाहूंगा। हमारा देखिए इश्यू ये नहीं है कि किस चैनल पे चला नहीं चला, ऑडियो का क्या संबंध रहा। हम मुद्दे पे आना चाहेंगे। ओके, मैं जानना चाहूंगा कि आनंद पाल, देखिए इस वक्त आनंद पाल की बॉडी या आनंद पाल का कैरेक्टर, उसके कर्म जब तक वो जिंदा था तब तक है। आज उसकी एक बॉडी है और बॉडी कोई भी हो, हमारे यहाँ तो समाज में इस तरह की संस्कृति रही है कि लावारिस का भी फ्यूनरल लोग करते हैं, उनकी अस्थियों को हरिद्वार जी तक या सोर जहां पे भी उनकी एक आस्था का केंद्र है वहां तक हम लोग अंतिम संस्कार तक वहां तक पहुंचते हैं कि उनको भी विसर्जित कर देते हैं। तो ये समाज ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आनंद पाल के मरने के बाद में उसकी बॉडी को डिस्पोजल नहीं, कोई तो रास्ता निकलता होगा कि अभी तक हम उसको कोई ऐसी रूपरेखा नहीं है कि आज कोई नहीं कहने को तैयार कि कल आनंद पाल के शव का अंतिम संस्कार हो जाएगा। ऐसा क्या हो गया? नहीं, मैं लगातार इसी बात पे आ रहा हूं योगेंद्र जी कि आज समाज भी आनंद पाल जी के साथ लगा हुआ है और लोग भी साथ लगे हुए हैं, मगर मुझको एक समझ में नहीं 13 दिन से समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा, ऐसी स्थिति क्या बनी हुई है? आपके पास में आलोक जी, कांग्रेस का ये बयान है, सचिन पायलट जी का बयान, कोई मैं एक राजनीतिक बू वाली बात उसमें नहीं कह सकता, क्योंकि उनका ये कहना है कि रूलिंग वो पार्टी होती है, सरकार के बागडोर जिसके हाथ में होती है, बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों की है कि उनका दायित्व तो बनता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, प्लस आनंद पाल के अंतिम संस्कार के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, किस तरह से समाज के साथ डायलॉग होना चाहिए। इनका कहना है कि बड़ा अराजकता का माहौल हो गया, लेकिन सरकार इस पे कुछ कर नहीं रही है, यानी कि सरकार फेल है इस मामले में। ये सीधा आरोप है सचिन पायलट का। देखिए योगेंद्र जी, आरोप और प्रत्यारोप अगर कांग्रेस की नीति, हालांकि ये मुद्दा इस तरह का नहीं है, पर मैं फिर भी आपने जो कहा और मैंने खुद आपने अभी सचिन पायलट जी का बयान सुनवाया था, उसके आधार पर ही मैं आपको कह रहा हूं कि आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, लॉ एंड ऑर्डर की बातें करना, सरकार खुद चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, सामंजस्य बना रहे प्रदेश में। इसीलिए अब ये जो बात अभी आपने कही कि जो शव है वो उसके बाद में उसके जो भी अपराधी था, लेकिन एक बात बताया, आज इतना अपन सब देख रहे हैं, आपने भी देखा कि कुछ जो है नेता, चाहे वो समाज के रूप में आते हो, चाहे किसी पार्टी से आते हो या कहीं से भी आते हो, उसके ऊपर जिस तरह के बयानबाजी आ रही है रोज। इवन आप ये देखिए कि अभी भी, मैं तो खुद कल भी देखा कि हर 10 मिनट में कोई फेसबुक पेज भी अपडेट लोग कर रहे हैं, साहब ये पहुंचे साम्राज्य में, ये पहुंचे फलानी जी पहुंचे, ये पहुंचे, ये पहुंचे, ये दिखा के क्या हम उकसाने की राजनीति क्यों करना चाह रहे हैं? अरस्तु जैसे जब कहा था कि मेरे को तो खुद को लगा योगेंद्र जी कि जब मैंने अपने राज्य विज्ञान के अध्ययन के दौरान पढ़ा अरस्तु जी को, और अरस्तु जी ने लिखा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आज उसी बात पर प्रश्न खड़ा होगा, जब हम सामाजिक हैं तो कुछ चीजें तो ऐसी होती है जिस पर हर आदमी को सामाजिकता का परिचय देना चाहिए, ना कि उस पर राजनीति करनी चाहिए। आज वो स्थितियां आप देखने को मिल रही है। आप क्या उम्मीद करते हैं समाज से? सर मैं यही चाहता हूं योगेंद्र जी, आप जो भी हैं, ऐसा नहीं है कि उसके शव को रख के, अगर आनंद पाल के शव को रख रखा है कि नहीं साहब हम दाह संस्कार नहीं करेंगे, तो ये दबाव की राजनीति क्यों?
आप अपनी बात को रखने के तरीके होते हैं। शव का संस्कार जो है वो तो जो प्रक्रिया है, जीवन, जन्म, परण और मरण, ये तो हम जब से आए हैं, राजनीति से पहले से भी चले आ रहे हैं, तो जो नियम है उनको निभाते हुए बात तो फिर भी रखी जा सकती है ना। बात रखने का ये तरीका थोड़ी होता है कि हम हर चीज में दबाव बनाने की कोशिश करें। आज सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि साहब अब देखिए कि कुछ लोग, और ये बात सही है, लाशों पर रोटी सेकने की जो बात आपने अभी कही कि ऐसा हो रहा है और ऐसा कहा जाए, लेकिन ये देखा जाए तो मैं इस शब्द को नहीं उपयोग लेते कहूंगा, कर तो ऐसे ही रहना लोग। इस बात पर भी आप देखेंगे कि चाहे वो बयान, यही बाद में जब विधानसभा में प्रश्न उठता था आनंद पाल को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तब भी यही कांग्रेस बयानबाजी करती थी। आज जब कुख्यात दुर्दांत अपराधी के साथ में ऐसा हुआ तो अब ये बयानबाजियों का असूल क्यों आ रहा है? जो चीज है, क्या इन्होंने ये नहीं कहा? उसके समाज से सभी रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं साहब ये संस्कार तो होने दीजिए, फिर हम सरकार से भी बात करेंगे और सबसे बात करेंगे। ऐसा नहीं हो रहा ना आपके सामने। कुछ इन चीजों पे जो इस तरह की ओछी राजनीति की कोशिश की जा रही है वो पूरे समाज देख रहा है, सभ्य लोग, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग, ग्रामीण लोग सब देख रहे हैं। हर व्यक्ति ठीक है दबाव पे नहीं आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है ना, समाज सबसे मिलकर बना है, चाहे मैं छोटा हूं या बड़ा हूं, ये कोई रूप नहीं होता, समाज में सब बराबर है। सच्चाई फरमा रहे हैं। चलिए मैं एक बार, हमारे साथ कांग्रेस के नेता मनोज मुदगल इस वक्त हैं। मनोज जी, सचिन पायलट कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है आनंद पाल मामले का डिस्पोजल करना चाहिए, आप लोगों की नजर में फेल्योर पॉइंट है, लेकिन आलोक जी कह रहे हैं कि इसमें राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, इसमें एक जिम्मेदारी है कि समाज इसमें आगे बढ़े और उसका डिस्पोजल करे। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है। अभी मैं आलोक जी की बात सुन रहा था कि पहली बात है, एक मां अपने बेटे के लिए गुहार लगा रही है, एक बेटी अपने बाप के लिए गुहार लगा रही है कि एनकाउंटर पे हमको शक है। तो अगर पहले तो कांग्रेस की ये बयान हमारे प्रवक्ता का आया, प्रताप सिंह खाचरियावाला जी ने सबसे पहले उठाया, बाद में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी 8वें दिन यही किया था कि इसके गतिरोध को तोड़ना चाहिए, मुख्यमंत्री को पहल करनी चाहिए। अगर समाज के तबका ये चाहता है, अगर सरकार ने सही एनकाउंटर किया है, रिकॉर्डिंग है, सब तरह से उसका उचित है, तो सरकार को डरना नहीं चाहिए सीबीआई जांच देने में। उनको क्या ऐतराज हो? अभी तक तो कांग्रेस ये मांग कर रही थी। आज पायलट साहब का भी बयान आया, पायलट साहब ने कहा गतिरोध सरकार को आगे बढ़ के तोड़ना चाहिए, सरकार को पहल करनी चाहिए। लेकिन अब हमारी एक, योगेंद्र जी, इसमें सबसे बड़ी जो बात आ रही है वो आप महत्वपूर्ण बात लीजिए, सरकार डर क्यों रही है? अगर एनकाउंटर नहीं हुआ, एक मिनट आलोक जी मेरी बात कहने दें, अभी आप अपनी बात मत कहिए प्लीज। अगर एनकाउंटर सही हुआ है तो सरकार को डरने की जरूरत क्या है? सीबीआई जांच से डर क्यों रही है? अब ये चीज संदेह पैदा कर रही है, सरकार का नहीं, पूरे राजस्थान में समाज नहीं। ये प्रॉब्लम ये नहीं थी कि निश्चित रूप से मुजरिम था, भागा हुआ मुजरिम था, जेल से भागा हुआ था, हम भी उसका पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन जो ये एनकाउंटर हुआ है इस पे संदेह पैदा हो रहा है। कभी 4 गोली लगी है, कभी गृह मंत्री जी कहते हैं 6 गोली लगी है, पोस्टमार्टम में 5 गोलियां निकल रही हैं, बातें अलग अलग हो रही हैं, और ये वार्ता के अनुसार से अब ये संदेह के घेरे में सारी आ गई है। ये सर्व समाज का निर्णय है कि अगर गतिरोध को तोड़ा जाएगा, सरकार अगर सही है तो दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। सरकार को तो निश्चित रूप से मांग माननी चाहिए कि हम सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं, सीबीआई जांच के लिए आगे आए, एनकाउंटर बिल्कुल सही था, निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बार बार सरकार, अब देखिए इनके जो बीजेपी कार्यालय में इनकी जो जन सुनवाई चल रही है, वहां पे इनके विधायक जवाब देने से कतरा रहे हैं, गृह मंत्री पे डाल रहे हैं। भाई आप एक मंत्री हैं, हर चीज का बयान देते हैं, आप बीजेपी कार्यालय में बैठे हुए हैं, आप जिम्मेवार पद पे हैं, आप इस बात का जवाब दीजिए मीडिया को कि इसकी सीबीआई जांच करवा दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। उनका और कोई मामला नहीं है कि निश्चित रूप से उनके गांव में पुलिस तंग कर रही है, उनको रेफ्रिजरेटर पहले नहीं ले जाने दिया जा रहा था, उनके हेडक्वार्टर पे, जबकि ये इसकी पोस्टमार्टम होना चाहिए था, उन्होंने तहसील स्तर पे करवाया, बाद में सरकार यू टर्न लेके जाके उन्होंने चूरू में इसका करवाया। ये सब संदेह के घेरे में निश्चित रूप से मुजरिम था, हम उस मुजरिम का बिल्कुल साथ नहीं देते, लेकिन सरकार जिस स्थिति में ये काम 12 दिन में कर रही है, सरकार कुंभकर्णी नींद में सोकर 12 दिन हो गए इस गतिरोध को तोड़ने के लिए, कोई आगे काम नहीं। ये संदेह का कुलवाल साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि प्रेशर की राजनीति है, समाज अपना प्रेशर बनाना चाहता है सरकार के ऊपर, आनंद पाल की जो अटैच प्रॉपर्टी है उससे फ्री किया जाए, उनकी जो बेटी हैं दुबई रहती हैं, उन पे कोई केस नहीं लागू हो, दूसरी तरफ पुलिस का स्टैंड हो सकता है कि वो आती है, अगर मान लो कि उसकी भगाने की साजिश में शामिल है तो निश्चित रूप से कानून कहता है कि जो वांछित है उसे गिरफ्तार करिए। तो कानून की नजर में आप पे किसी प्रेशर में कानून काम नहीं करता है, तो क्या बिल्कुल इसमें कोई कंप्रोमाइज मूड में लगता है समाज है कि बिल्कुल हर मामले को लेकर के बिल्कुल टेबल टॉक हो
और उसमें कंप्रोमाइज होना चाहिए? क्या पहले किसी ने सोचा होगा एनकाउंटर करने से पहले कि आनंद पाल की मौत के बाद ये रूप लेगा ये मामला? देखिए योगेंद्र जी, लगातार जिस ढंग से एक समाज आनंद पाल के साथ लगा हुआ था, ये लग ही रहा था कि ये ऐसा मामला होगा। ये तो रात की जो 11:30 बजे 12 बजे की बात है, अगर ये बात दिन की होती तो दिन में सामने आ जाती। सवाल है कि सरकार को हठधर्मी छोड़ के जब ये समाज के लोग, अधिकतर लोग जिस पार्टी से संबंधित रखते हैं वो लोग वहां लगातार जाके बैठे हुए हैं, फिर वहां जाके विरोध कर रहे हैं, तो सवाल है कि सरकार को इन लोगों को साथ बैठा के बात करके, अगर कोई ऐसी मांग पे ही अड़ रहे हैं ये जिसको सरकार नहीं मानना चाहती, तो सरकार फिर अपने स्तर पे इस काम को, इस शो को अपने हिसाब से काम सटाए मैटर को। क्यों इसको लगातार झुंझा रही है? आज 550 सैनिक वहां 13 दिन से खड़े हैं, क्यों खड़ा रखा उन लोगों को आपने? जो भी कुछ करना है, मैं कह रहा हूं अब ये समुचित समय आ गया है, इस पे तुरंत कार्रवाई करके सरकार को अपना पक्ष रख के, जो भी समय जो उन्होंने दिया, लगातार समय पे समय जो बढ़ाए जा रहे हैं। योगेंद्र जी आप देखिए इस बात को, तो ये किसके प्रेशर में है और ये लोग किसके साथ जा रहे हैं और इसकी स्थिति कहां तक पहुंच गई है? तो लगातार अब ये मांग, तो योगेंद्र जी अगर नहीं करेंगे तो एक से मांग, वहां पे जितने लोग जाएंगे नई नई बातें पैदा करेंगे और नई बातें करेंगे, कोई के जज जाएगी तो वो मांग उसमें शामिल कर दी जाएगी। सवाल है अभी सबका ही संस्कार किया जाए, इसके बारे में सरकार निर्णय करे और बाकी निर्णय सरकार बाद में करे। मनोज जी, मैं आपसे वापस एक बार मुखातिब हूंगा, फिर मैं आलोक जी के पास में जाऊंगा। ये प्रेशर की राजनीति है या कुछ और है कि आनंद पाल के लिए समाज का प्रेशर है, अब कांग्रेस भी लगातार डिमांड कर रही है, तो सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि आखिर डिस्पोजल के लिए कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? क्या राजनीति इसमें राजनीति करना बहुत जरूरी है? दूसरी बात, बीजेपी इस बात को लेकर के खारिज कर रही है कि कांग्रेस हमेशा लाशों पर राजनीति करती रही है, जब उसे मुद्दा खुद का अपना कोई नहीं होता है तो किसी भी मुद्दे को झपटने की कोशिश करती है। देखिए, ये विपक्ष पे आरोप लगाना बिल्कुल सरासर गलत है, गलती सरकार की है। आप देखिए, एनकाउंटर हुआ उस दिन गृह मंत्री जी ने बयान दिया कि मैं तो घर पे सो रहा था उदयपुर में, मुझे मुख्यमंत्री जी के यहां से पता चला, मैं लेट पता चला। अगले दिन उन्होंने गोलियों के मामले में गलत बयानबाजी की। पोस्टमार्टम, आपको हेडक्वार्टर पे एनकाउंटर का नियम है सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में कि आपको एनकाउंटर अगर कोई सरकार करती है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग रखी जाए, पूरा उसका ब्यौरा रखा जाए और उसका पोस्टमार्टम हेडक्वार्टर पे कराया जाए। आप तहसील स्तर पे उसका करवा रहे हो। तो कुल मिला के गृह मंत्री जी 10 दिन से चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। गृह मंत्री का काम है आगे आते, पहल करते, उनके परिवारजनों से मिलते, अपने मंत्रियों को भेजते, मुख्यमंत्री स्तर पे कोई कमेटी का गठन होता, सरकार सब कुछ करने लायक है। हम विपक्ष में बैठे कह रहे हैं कि भाई गतिरोध को तोड़ो, तो कौन सा गलत कर रहे हैं? एक डेड बॉडी 12 दिन से पड़ी है, आप कभी उनके गांव के खड्डे खोद रहे हैं, पुलिस वहां यातनाएं कर दे रही है, लोगों को भगा रही है, लाठी चार्ज कर रही है, रेफ्रिजरेटर, डेड बॉडी के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं जाने दे रही, बर्फ नहीं जाने दे रही, गांव में सब्जी उपलब्ध नहीं होने दे रही। चलो, कांग्रेस का स्टेप क्या रहेगा इसमें? बिल्कुल, कांग्रेस एक मांग कर रही है कि मुख्यमंत्री अपने स्तर पे कोई अपने मंत्रियों का गठन करे और इस वार्ता के लिए आगे आए। समाज नहीं है, पूरे गांव में सब समाज के लोग रहते हैं और सारे समाज में इस आनंद पाल एनकाउंटर से लेके लोगों में पीड़ा है। लोग कहते हैं एनकाउंटर गलत हुआ है। अगर ये गलत हुआ है तो सरकार को बिल्कुल पाक साफ अगर है तो सामने आए, लेकिन बार बार ये बात नहीं कहे कि सीबीआई क्यों नहीं करवा रही जांच, इस बात का जवाब दे। अगर वो नहीं करवाना चाहती, स्पष्ट है, कोई तकलीफ नहीं है उनके समाज को। आखिरी सवाल आलोक जी आपसे है मेरा कि सीबीआई की मांग लगातार उठाई जा रही है, सरकार के सामने हो सकता अपनी कोई यूं कहें कि कोई एक परेशानी हो सकती है, उस मामले का डिस्पोजल करने का एक अंतिम रूप ये नहीं मान के चलती होगी, बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, लेकिन किसी तरह का कोई सरकार की तरफ से कोई डायलॉग नहीं है केवल अभी ऑफिसर से प्रशासन के अलावा। और ये मामला जब उनके स्तर पे नहीं निपट रहा है तो बहुत सारे मामले जो सरकार के स्तर पे निपटाए जाते हैं, तो इस मामले का डिस्पोजल क्यों नहीं हो रहा है? देखिए योगेंद्र जी, ऐसा नहीं है कि सरकार इस मामले का डिस्पोजल क्यों नहीं हो रहा, आपने पूछा तो सरकार नहीं है। आपने सारा देखा कि सब कुछ है, प्रशासन भी है, प्रशासन अपनी जगह, सरकार और प्रशासन, जो प्रशासन की जिम्मेदारी है प्रशासन ने भरा है। अब आपने कहा ये बार बार एक ही बात में 13 आपने इनसे कुछ पूछा कि कांग्रेस का स्टेप क्या है, इनका तो एक स्टेप है राजनीति करना उसके ऊपर। कभी भी इन्होंने इतनी देर में ये बात भी नहीं कहा कि भाई ठीक है, लाश का दाह संस्कार तो परिवार को जो प्रेरणा है उसके हिसाब से करना चाहिए। अपने बाप की मांग कर रही है, अपने बेटे के लिए कर रही है। मैंने आपको ये बात कही है, कैसे भी हो सकती है, ये बात को प्लीज समझिए। मैंने आपको ये बात उनके परिवार की मांग है, शब्द है, यही तो आपको सीबीआई जांच कराने में तकलीफ क्यों है?
प्रवक्ता के रूप में जवाब दे अगर मेरे को जवाब देने थे योगेंद्र जी का तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, आप ये जवाब दें कि क्यों नहीं सीबीआई सत्यता तो आपको, आप देखिए ना, देखिए योगेंद्र जी, हम तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं करवा रहे? मतलब हर चीज में चाहेंगे, कोई भी काम का नहीं साहब, इसकी ये कराओ वो कराओ, के सरकार हर चीज का दबाव नहीं, क्यों नहीं करवा रहे? ये एक नई परंपरा शुरू कर रहा है कि नहीं अल्लाह कराओ गुल्ला कराओ और दबावों को बनाओ, ये इस तरह की परंपरा का डलवाना चाह रही कांग्रेस, तो जनता सब समझती है। बीजेपी की तरफ से आप बयान दीजिए कि क्यों नहीं करवाना चाहते, स्पष्टीकरण जनता को दीजिए, हम सुनना चाहते हैं हम आपकी बात को। होते हैं आपके कहने से कुछ नहीं दिया जाएगा। आलोक जी रोकना चाहूंगा मैं, मुदगल साहब अभी कहा आलोक जी ने कि हर चीज को लेकर के कि मुख्यमंत्री पे फैसला हो, सरकार हर काम में दखल करे, संभव नहीं। बहुत सारे केसेज हैं, कल कोई दूसरा मामला होगा उसके लिए मांग की जाएगी सीबीआई की जांच। सब होते हैं, छोटा या बड़ा अपराधी अपराधी होता है जी। तो हर मामले में सरकार अपना हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानती है, और जो सरकारी सिस्टम है जिसमें जिन लोगों के बाजुओं पे, जिन लोगों के कंधों पर इस मामले का डिस्पोजल करने का, तो वो लोग कर रहे हैं, उससे सरकार को संतुष्टि लगती है कि हाँ जो काम कर रहे हैं लोग बिल्कुल उनके वर्किंग स्टाइल से वो लोग संतुष्ट हैं। तो बीजेपी का स्टेप साफ है कि ऐसे को दखल की आवश्यकता नहीं है। हर काम अगर मुख्यमंत्री के माध्यम से होना लगेगा तो फिर मुख्यमंत्री दूसरे काम ही नहीं कर पाएंगे। देखिए योगेंद्र जी, बीजेपी के शासन काल में एनकाउंटर इनका एक आदत बन गई है। इससे पहले भी ये 3 एनकाउंटर कर चुके हैं। पर दवाब रखने किसकी आदत मेरे को जवाब देने दीजिए, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। 3 एनकाउंटर हो चुके हैं। चतुर सिंह एनकाउंटर जैसलमेर में, दारिया एनकाउंटर जिसमें राजेंद्र राठौड़ जी गए थे, इससे पहले एनकाउंटर हुआ जिसमें पुलिस के आला 10 अफसर करीबन 7 साल जेल काट के आए हैं। तो ये चौथा एनकाउंटर भी बीजेपी के राज में हुआ है। इसलिए एनकाउंटर पे संदेह है, समाज को नहीं पूरे गांव को, पूरे प्रदेश को संदेह है। आप इसमें आगे बढ़िए, अच्छी पहल करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप एनकाउंटर से घबरा क्यों रहे हैं? एनकाउंटर किया तो स्पष्ट कीजिए। मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है और हम खास खबर को यहां रोकना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल तो यही कहा जा सकता है, हम तो इतनी बात कहना चाहेंगे कि आनंद पाल की बॉडी का डिस्पोजल होना चाहिए। सरकार 2 कदम आगे बढ़े, समाज अपना सूझबूझ के साथ में काम ले, और ये क्योंकि जरूरी है कि लगता है कि एक सभ्य समाज में इतने दिन तक अगर किसी की बॉडी रखी रहे और उसका कोई डिस्पोजल नहीं हो पा रहा, महज केवल बस वहां नाकेबंदी करके या पुलिस का लवाजमा खड़ा करके कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसकी निगरानी करने के अलावा डायलॉग से हर चीज का हल होता है, तो इस मामले का हल नहीं हो पा रहा है। ये प्रदेश की भी समझ से बाहर है। पूरे प्रदेश को लगता है कि अब इस मामले का निपटारा किया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।